हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज की भी इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो एस्टेट करना चाहते हैं, यानी एस्टेट की परीक्षा देना चाहते हैं, जिनका सपना है कि भाई इस बार शिक्षक मुझे बनना है, 80,000 से अधिक पदों पर जो शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और थोड़ा विलंब किया गया है, इसलिए लेट किया गया है कि भाई एस्टेट वाले विद्यार्थी सब विरोध कर रहे थे कि भाई एस्टेट ले लो, इस बार मुझे भी मौका दे दो, बीटेट करवा लो। तो आइए, खुशखबरी है उन सभी के लिए जिन्होंने बीएड कर रखा है, बीएड पास छात्रों के लिए। और बीएड के अलावे किन किन के लिए खुशखबरी है, इस वीडियो में बने रहिएगा। कौन कौन इस बार एस्टेट दे सकते हैं, आयु क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, कल के अखबार में ही आ गया था एक खबर। कल चूंकि 12 मई 2025 को ये पेपर में आया कि सभी विषय में एसटीईटी जल्द, सभी विषय में एसटीईटी जल्द। इसके लिए क्या है कि बिहार बोर्ड अब तय करेगा परीक्षा की तारीख। 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी पास होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें तो होती हैं। 9वीं से 12वीं का अगर शिक्षक बनना है 9वीं से 12वीं, तो आप जानते हैं एस्टेट परीक्षा पास करना होता है। इसमें क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अभी हम आपको बताएंगे कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड कौन दे सकता है और किसके लिए है। पहली बात समझिए, एक तो होता है बीटेट। अब बीटेट है जो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें भी 2 पेपर होते हैं, जैसे सीटेट का होता है उसी तरीके से। तब पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए और पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के शिक्षक बनने के लिए। अब क्या होता है, विषय में बाल विकास, भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन आदि शामिल होते हैं। अब एस्टेट परीक्षा जो होता है, इसमें भी 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट कक्षा 9 से 10 के लिए और पेपर सेकेंड कक्षा 11 से 12 के लिए। विषयों में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि की विशेषज्ञता पर जोर दिया जाता है, यानी प्रश्न इससे आते हैं। अब बीटेट परीक्षा के लिए कौन योग्य होता है जी? तो आप जानते हैं प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 के लिए आप शिक्षक बनते हैं। अगर बीटेट आप देते हैं, उम्मीदवार के लिए डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होना चाहिए। डीएलएड वाले ही बनते हैं 1 to 5 क्लास का शिक्षक। इसमें बीएड वाले नहीं आते हैं, आपको पता होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 के लिए बीएड, बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री आवश्यक होती है। अब आपने बीएड किया है तो स्नातक जरूर होंगे, क्योंकि बिना स्नातक के बीएड नहीं होता है। स्नातक प्लस बीएड, तभी आप 6ठा से लेकर ऊपर तक के कोई भी शिक्षक बनेंगे, यानी 6ठा से 8वां के लिए आप बीएड और स्नातक हैं। तो अब क्या होता है, अब इसमें जबकि बीटेट है, ये बीटेट के साथ, अच्छा स्नातक प्लस बीएड प्लस बीटेट, तब आप कहां के शिक्षक बने जी? 6 से 8 के लिए शिक्षक बने। और बीटेट में भी आपको मैंने बताया कि पेपर 2 होते हैं, तो इसमें बीटेट का पेपर 2 देना होता है, 6ठा से 8वां बनना है तो। लेकिन अगर आपको 1 to 5 क्लास का शिक्षक बनना है तो आप तो या तो चूंकि स्नातक के बाद डीएलएड किए होंगे, या चाहे आप किए होंगे इंटर के बाद, अक्सर लोग 12th के बाद डीएलएड कर लेते हैं, डीएलएड हो गया। इसके बाद आपको प्लस में बीटेट का पेपर फर्स्ट पास करना है, तभी आप बनते 1 to 5 क्लास के शिक्षक। एस्टेट क्या होता है? सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। तो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या है भाई, इसके भी 2 पेपर। अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में स्नातक, बीएड या परास्नातक यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक या पीजी कैले हैं बीएड के साथ तभी उपाय है और एस्टेट दे सकते हैं। अब यहां पर बात को समझ लीजिए, एक नजर में मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। हो सकता है यह बात आपको
बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आया होगा। अगर आप 9 से, कलर दूसरा ले लें, हाँ, अगर आप 9th और 10th का शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्नातक तो आप जरूर पास हैं, स्नातक है तभी आप बीएड किए होंगे, बिना स्नातक वाले बीएड नहीं कर सकते। स्नातक के साथ बीएड और उसके बाद सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी स्टेट का पेपर फर्स्ट आपने पास किया है तो ही उपाय है 9 से 10th के टीचर बनने के लिए। यानी अभी जो बीपीएससी शिक्षक की भर्ती आएगी इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा होता है कि भैया 11th 12th का टीचर बनना है, 11th और 12th का टीचर बनना है, मुझे अच्छा खासा वेतन लेना है, तो इसके शिक्षक बनने के लिए अब यहां पर 11th 12th का शिक्षक बनना है तो स्नातक से काम नहीं चलेगा। पीजी यानी मास्टर आपने कर रखा है, प्लस में बीएड तो किया ही है, अब प्लस में स्टेट का पेपर 2 पास करना होगा। स्टेट पेपर 2 पास है तभी बात बनेगा। तो जो पीजी किए हुए हैं, बीएड कर रखे हैं, अभी स्टेट का पेपर आ रहा है, इसको आपको देना है। अब ये विद्यार्थी 9th से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं अगर स्टेट का पेपर 2 और या स्टेट का दोनों एंड कहिए स्टेट का पेपर 1 पास कर लेते हैं तो। यानी अगर स्टेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास कर लिया, आप दोनों दे सकते हैं, और आप पीजी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो 9वां से लेकर 12वीं क्लास के शिक्षक बन सकते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यहां पर है कि आयु सीमा क्या होगी, तो सामान्य पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष की गई है। महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी अभ्यर्थी के लिए 42 वर्ष की सीमा तय की गई है। दिव्यांग अभ्यर्थी को अधिकतम 47 वर्ष तक की छूट मिल सकती है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, यानी लगभग यही रहने वाला है, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो तो हो। और हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर कोई भी क्लास करना चाहते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा पास करना चाहते हैं, स्टेट बीटेट या बीपीएससी शिक्षक की तैयारी, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिलहाल में हमारे पास जो अभी लाइव क्लास चल रही है वो अभी है रेलवे का संपूर्ण बैच, पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा, सी टेट का, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा, बिहार पुलिस परीक्षा और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। इसके लिए कोई भी कोर्स आप 499 में आपको मिल जाएगा। इसके लिए ज्वाइन करना होगा मैथ मस्ती ऐप। यह मैथ मस्ती ऐप है, मैथ मस्ती ऐप पर जाइएगा। मैथ मस्ती सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा। एक बेहतरीन टीम मिलेगा आपको यहां पर, मैथ मस्ती, भूलिएगा नहीं, सारा फालतू ऐप उड़ा दीजिए, यह ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैथ मस्ती ऐप, इसको जब डाउनलोड करेंगे तो यहां आपको दिखेगा ऑल कोर्स, है ना। ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा ऑल कोर्स, इस पर क्लिक करेंगे और आपको जो कोर्स चाहिए उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बाकी यहां पर 79 70 35 27 39 एक नंबर आपको दिया गया, 3 नंबर दिया गया है, 62 99 34 0750 999 396 5794। कोई समस्या हो तो इस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई भी चीज ऐसी जो उलझन हो इसको लेकर, स्टेट पेपर को लेकर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बीटेट का भी जल्दी नोटिफिकेशन आ सकता है, उम्मीद कर सकते हैं हम। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।